गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम अपनी जो क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 6 पढ़ते हैं, द न्यू प्लेयर इन द टीम। इस चैप्टर में एक लड़की की स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से उसने इतना स्ट्रगल किया और लास्ट में वो विनर रही। और एक उसकी जो शुरुआत होती है वो एक गरीब घर से, और वो जो रहती है वो कस्बा है, और किसी स्कॉलर की वजह से उसको एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है ना। तो इस तरीके से एक बच्ची कितना संघर्ष करती है ये इस स्टोरी में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसाइजिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। ममता, तुम आज से ही गंभीरतापूर्वक अपने गेम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूँ। ये शब्द किसने कहे? दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच। बास्केटबॉल के कोच ने। कोच मतलब जो सिखाता है वो, है ना। यहाँ पर किस गेम की बात हो रही है? बास्केटबॉल की, ठीक है ना। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन। इस लाइन ने सभी को सरप्राइज कर दिया, यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो ममता है वो एक छोटे से कस्बे से आई है, छोटे से स्कूल से पढ़कर आई है, और उसको बड़े कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल गया है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो खुश नहीं हैं कि उसको आप बास्केटबॉल टीम में क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोच जो है वो जज करते हैं, उन्हें लगता है कि ममता इज सुटेबल, तो ममता सुटेबल है इस गेम के लिए, इसलिए वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। पर जैसे ही वो कहते हैं कि ममता तुम्हें हम बास्केटबॉल टीम में ले रहे हैं और तुम तैयारी करना शुरू कर दो, तो जितने भी लोग हैं वो सब सरप्राइज हो जाते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिलेक्शंस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम। स्कूल की बास्केटबॉल टीम बनाने के लिए सिलेक्शन चल रहा था, चयन, है ना। सिलेक्शन मीन्स चयन। एंड द कोच हैड चूजन ममता। और जो कोच है उसने किसको चुन लिया था? ममता को। Who had joined the school only a month before। जिसने केवल 1 महीने पहले ही, a month means 1 महीना और before means पहले, केवल 1 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था। ममता could not believe her ears। ममता को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ, है ना। Believe means विश्वास होना, है ना। She wanted to play basketball। वह बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। सिंस शी ज्वाइन द स्कूल। जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया था। बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वॉज रेडी टू टीच हर। लेकिन उसकी क्लास में कोई भी जो गर्ल थी वो उसको सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम इवन लाफ्ड। जबकि कुछ जो लड़कियां थी वो क्या करती थी? उस पर लाफ करती थी, इनकी हंसती थी। When they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court। बास्केटबॉल कोर्ट का मतलब होता है जहाँ पर बास्केटबॉल खेली जाती है। तो वो इस बात पर हंसती थी कि जिस प्रीवियस स्कूल, मतलब प्रीवियस मीन्स पहले, इसके पहले जिस स्कूल में वो पढ़ती थी ममता, उस स्कूल में एक बास्केटबॉल कोर्ट भी नहीं था, ठीक है ना। अब देखिए आगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप निशान लगा लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट आता है ये, है ना। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन टिल देन, एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन द सिटी। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन। मतलब ममता एक छोटे से स्कूल में, उसके पास में जो कस्बा था उसमें
पढ़ती थी। एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन द सिटी, क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको एक बड़े स्कूल में, शहर के बड़े स्कूल में भेज सकें। इट वॉज़ ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप, यहाँ पर वो स्कूल में उसे एडमिशन मिला था बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, उसका सिर्फ एक ही कारण था, स्कॉलरशिप, है ना। उस स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के कारण उसे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन मिल गया। शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट, उसको एक ट्रस्ट से वो स्कॉलरशिप मिली थी। दैट इट हैव बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल, इस प्रसिद्ध फेमस कॉन्वेंट स्कूल को ज्वाइन करने के लिए उसे एक ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिली थी, उसी से ये पॉसिबल हुआ, यानी कि संभव हुआ। बीइंग अवे फ्रॉम होम, घर से दूर होने के कारण, इन अ हॉस्टल, हॉस्टल मीन्स जहाँ पर बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने के लिए घर से दूर। शी यर्न फॉर सम फ्रेंड्स, वो घर से दूर थी, एक हॉस्टल में थी, इसलिए उसका मन होता था कि उसके साथ कई उसके फ्रेंड्स रहें। बट टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देना, लेकिन कई लड़कियों ने मना कर दिया था टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल, एक छोटे कस्बे की लड़की को एज हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज़, स्कूल की अधिकतर लड़कियां एक संपन्न यानी कि धनी परिवार से आती थी अधिकतर। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट, और वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे कोई अनवेलकम गेस्ट, यानी कि जिसको हम बुलाना ना चाहें और वो हमारे घर आ जाए, है ना, तो जिसका हम स्वागत ना करें। हु वॉज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड, और उसका जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही कम था, यानी कि वो एक छोटी जगह से थी और ये पैसे वाले लोग, पैसे वाली लड़कियां थी, तो इनको बहुत प्राउड था और ये इसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। सर, शी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, सर उसने कभी पहले बास्केटबॉल नहीं खेली है। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं। देयर कैप्टन सबा कंप्लेन, उनकी जो कैप्टन है उसका नाम है सबा, उसने कंप्लेन की यानी कि शिकायत की। डोंट बी मीन सबा, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, इतनी तुच्छ मत बनो सबा, हर किसी का पहला टाइम होता है, किसी भी काम को करने में हर किसी का पहला टाइम ज़रूर आता है। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख रही हो। हाउ गुड हर पासेस आर, कि उसके पासेस कितने अच्छे हैं। पासेस मतलब जो बास्केटबॉल गेम है उसमें एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, तो उसके जो पासेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड फिज़िकली शी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू, और शारीरिक रूप से भी वो तुम सब लोगों से फिट है। द फिज़िकल एजुकेशन टीचर एडमोनिस्ड सबा, जो उनके फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं उन्होंने सबा से कहा, ओह नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफ़ी, अरे अब तो हमें ट्रॉफ़ी जीतने के बारे में भूल जाना चाहिए। इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दिस ईयर, इस साल जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप होने वाली है उसकी ट्रॉफ़ी जीतने के लिए तो अब हमें भूल जाना चाहिए। ग्रम्बल्ड रीमा द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, जो टीम की वाइस कैप्टन है रीमा, वो बड़बड़ाते हुए कहती है। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप ऑल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिसप्लेजर, और उनके जो ग्रुप में और लड़कियां हैं वो भी अपनी नाराज़गी अपने चेहरे के जरिए यानी कि मुंह बना लेती हैं वो, कि वो इस बात से खुश नहीं है। What these girls did not know what that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. उन लड़कियों को ये नहीं पता था कि वो जितनी बातें ममता से कहती जा रही हैं वो उसको क्या कर रही है, एक एक्सेप्ट कर रही है एक चैलेंज के रूप में। अब उसके लिए क्या हो गया ये सब,
चैलेंज हो गया नेवर रेस्टेड, और उसने कभी रेस्ट नहीं किया जब तक उसने अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर। शी हैड प्रूव देम रॉन्ग, उन लोगों को गलत सिद्ध नहीं कर दिया जब तक उसने मेहनत की। द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, कोच ने रीमा की बातें सुनी और कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, जब से तुमने खेलना शुरू किया है क्या तुमने जब से एक बार भी ट्रॉफी जीती है। मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन, हो सकता है कि तुम इस साल जीत जाओ। बिकॉज ऑफ ममता, बिकॉज ऑफ ममता, ममता के कारण आप ट्रॉफी इस वर्ष जीत जाओ। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं। ममता वाज टच्ड बाय दैट रिमार्क, ये बात जो उनके कोच ने कही कि शायद हो सकता है कि इस बार हम ममता की वजह से ट्रॉफी जीत जाएं, इस बात ने ममता को बहुत ही प्रभावित कर दिया। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच फॉर दिस सपोर्ट, उसने धीरे से उसके सपोर्ट के लिए कोच को धन्यवाद कहा। मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम that the team would feel incomplete without her, उसने निश्चय किया, मेड अप हर माइंड मतलब उसने ये निश्चय किया टू बी सो गुड कि वो इतना अच्छा बनेगी इस गेम में, दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर, कि उसके बिना जो उसकी टीम है वो इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण फील करेगी। जब तक ये नहीं होगी, जब तक वो ऐसा फील करेंगी कि उसकी टीम है ही नहीं। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड्स, उसने बहुत फेमस वर्ड्स को याद किया, उसके बारे में सोचा। दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, जो कि उसकी माँ अधिकतर उससे रिपीट करती थी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो प्रैक्टिस है वो एक व्यक्ति को क्या बना देती है, परफेक्ट। यानी कि यदि हमें कोई काम करना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और यदि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप क्या बन जाते हो, परफेक्ट। तो यही बात आप पर भी लागू होती है कि यदि आप अपने काम कि जो आपसे नहीं भी बन रहा है, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप क्या हो जाओगे, उसमें परफेक्ट हो जाओगे। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसाइजिंग बास्केटबॉल, इसलिए वो अपना खाली समय जितना भी रहता वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में लगाती रहती, उसकी प्रैक्टिस करती रहती। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे, वो बहुत ही धन्यवाद कहती है कोच को जो कि हर तरीके से उसकी मदद करते हैं। शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक्स विद फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ वो अपने पासेस और अपनी टेक्निक्स में परफेक्ट होती रहती है। इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स मेड हर मोर रिजोल्यूट, उसके जो टीममेट्स यानी कि उसके जो साथी थे टीम के, उसके जो कटाक्ष थे, उसके कटाक्ष के बाद भी उसने अपने आप क्या कर लिया, और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया। ठीक है ना, स्नाइड रिमार्क्स है ना, कटाक्ष। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास, उसी समय जब उसने एक बार क्या किया, उससे जो पास है ना एक दूसरे को जो देते हैं बॉल, वो उससे छूट गया गलती से। हेमा सेड, तो उस बात पे हेमा ने कहा, डू यू हैव बटर फिंगर्स, क्या तुम्हारी मक्खन जैसी उंगलियां हैं, यानी कि बहुत कोमल। दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली, तुम अच्छे से बॉल भी नहीं पकड़ सकती। और व्हेन रीमा सेड, और तब रीमा ने कहा, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस इन ऑन द कोर्ट, कोर्ट में, कोर्ट मतलब क्या बताया था अभी हमने, कोर्ट जहाँ पर हम बास्केटबॉल खेलते हैं, कोर्ट में ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने के लिए तुम्हें पहले फाइट करना पड़ेगा ना, तुम्हें फाइटर बनना पड़ेगा, लड़ाई करना कर। एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, और तुम्हें बहुत ऑफेंसिव रहना पड़ेगा, मतलब जल्दी से ये काम करना पड़ेगा आपको। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, कोर्ट में तुम जैसी नाजुक लड़कियों की कोई जगह नहीं है।
लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर। उन्होंने ये महसूस किया उन लड़कियों ने कि इनके जो रिमार्क्स थे वो आगे चल के उसके अंदर रियल में एक फ़ाइटर बनकर तैयार हो जाते हैं। यानी कि उसके अंदर एक कहते हैं ना कि जैसे अगर ज़्यादा कोई कटाक्ष करे, ज़्यादा कोई कुछ कहे तो हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो और फर्म होता जाता है। तो इस तरीके से उसके अंदर और ज़्यादा वो जीतने की भावना